इस यज्ञ और इस वैदिक धर्म पर आरूढ़ मंच पर उपस्थित दिव्य आत्माएं, मेरे समक्ष उपस्थित पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि देव दयानंद के जन्म को 200 वर्ष पूर्ण होने को है। ऋषि ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, और उस देने के बाद हमने क्या किया, अनुपात की दृष्टि से देखें तो सुनने की कसौटी पर खड़े होंगे। महाभारत के बाद विद्वान और सन्यासी का लोप हो गया था। वेद विद्या, वेद व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। उस समय बाद में जो व्यक्ति आए, उन्होंने न वेद को पढ़ना, समझना, प्रचार करना समझा। जो जैसा मन में आया वैसा ही लोगों पर थोपना प्रारंभ कर दिया। और जिस वेद के कारण 1,96,08,53,53,000 में से 4,000 वर्ष कम कर लो, इतनी वर्ष तक पूरे भूमंडल पर राज्य किया। पूरी धरती पर आर्यों का राज्य था। क्या खो दिया, क्या छोड़ दिया, जो इतना लंबा काल तक हमने शासन किया और वेद की व्यवस्था के अनुसार जीवन जिया। क्या छोड़ दिया? वेद व्यवस्था को छोड़ दिया, वैदिक धर्म को छोड़ दिया, और आने वाले लोगों ने इतना लोप कर दिया कि वेद से लोगों को इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि वेद को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो जो हम बताएंगे, जो पंडे बताएंगे, जो पुजारी बताएंगे, सब अगर वेद पढ़ने लग गए तो हमारी कोई नहीं मानेगा और सत्य असत्य का ज्ञान हो जाएगा। जैसा हम बताएंगे उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। महर्षि ने इस धरा पर आगमन हुआ और जो जिन स्वार्थी लोगों ने वेद का जन जन से इतनी दूरियां बना दी थी, इतना भटका दिया था, महर्षि ने एक बहुत बड़ा काम किया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना धर्म नहीं है, परम धर्म है। सबसे बड़ा काम किया कि जिस कारण से इस देश के टुकड़े हुए हैं, जिस कारण से ये जाति बिछड़ी जा रही है, उन्होंने जिस कारण की वजह से ये स्थिति हमारी बनी, ये हालत बनी, सबसे पहले महर्षि ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो वेद थे, वैदिक धर्म था, उसको पुनर्उद्धार किया, दोबारा से उस ज्ञान को स्थापित करने का प्रयत्न किया। और ये प्रयत्न होने के बाद भी सारी व्यवस्थाएं अगर हम वैदिक समझ रहे हैं और वेद की मान रहे हैं, तो अफगानिस्तान अलग हो गया इस देश से, पाकिस्तान अलग हो गया इस देश से, बंगाल अलग हो गया, और आज
केरल अलग होने की कगार पे है, आसाम नागालैंड होने की कगार पे है। 10 राज्य ऐसे हैं जो इस देश से अलग होने की कगार पे हैं। और ये सेकुलरवादियों ने नारा दिया, अरे हिंदू हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी। तुम्हारी ये नारा देते गए हम खुश होते गए कि हमारी हस्ती नहीं मिटेगी, हमारी हस्ती नहीं मिटेगी। लेकिन अगर वास्तव में विचार किया जाए, देखा जाए, तो अफगानिस्तान में जाके देखो, बंगाल में जाके देखो, पाकिस्तान में जाके देखो, केरल में जाके देखो, बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। और हम नारा देते आए हैं, हस्ती मिटती नहीं हो तुम्हारी। और ये काल आने वाला है, तुम्हारी बस्ती नहीं दिखेगी, तुम्हारी संस्कृति नहीं दिखेगी। और हम एक पढ़ाई करके एक शिकायत करते हैं, सबके मन में एक शिकायत रहती है। और वो शिकायत क्या रहती है कि जी आज शासन में और जहां संसद होती है, जहां राष्ट्र का काम होता है, आजादी का काम होता है, तो ऋषि का नाम नहीं लिया जाता। मैं तो कहता हूं नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि नाम उसी का लिया जाता है जिसकी संतानों में दम होती है, जिनकी संतानों में माता पिता का नाम वो करते हैं, जिनकी संतान में गौरव होता है, जिनकी संतान अपने नाम के लिए वो कार्य करके दिखाते हैं, अपने अधिकार को स्थापित करते हैं, अपने अधिकार से मांगने के लिए लड़ना सीखते हैं, उनका नाम लिया जाता है। क्यों? हम संगठित ही नहीं हुए, हमने वो काम ही नहीं किया ऋषि के लिए। केवल हमको ऊपर का नाम, ऋषि का नाम जिसने ले दिया तो हम इतने से खुश हो गए, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इससे हम कोई परिचित नहीं है। अंदर होना अच्छा है या बाहर से होना अच्छा है, ये मुझे इतना जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं स्कूलों में गया, डीएवी स्कूलों में गया, कम से कम 7 स्कूलों में गया हरियाणा में। वहां मैंने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं पता, हिंदू धर्म बताते हैं। तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो जितने बच्चे हैं उनकी सबकी अलग अलग राय है। नाम तो लिखा है कि ये दयानंद की व्यवस्थाएं हैं। महर्षि दयानंद ने डीएवी स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन अंदर तो लाड में काले घुसा हुआ है और बाहर नाम लिख रखा है दयानंद। अब बाहर का नाम आपको अच्छा, बाहर के नाम से ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए या अंदर जो दयानंद का काम करे, अंदर जो दयानंद की पढ़ाई पढ़ाए, अंदर जो दयानंद का जो महर्षि दयानंद ने जो विचारधारा सिद्धांत बताए थे वो बताए, कौन सा पसंद करोगे? अंदर वाला सब पसंद करेंगे। क्योंकि कोई बर्तन होता है तो बर्तन सबसे पहले सफाई अंदर से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए या बाहर से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए? तो सबको पसंद है कि अंदर से सफाई अच्छी होनी चाहिए। बाहर से सफाई हो या न हो, होनी चाहिए गौण रूप में, लेकिन सभी पसंद करेंगे अंदर की सफाई होनी चाहिए। और अंदर जो डाला हुआ है वो ही हमारे काम आएगा। बाहर कुछ डटने वाला नहीं है, बाहर नाम हो या न हो, लेकिन अंदर डटने वाला है। आज डीएवी में जो घुसा हुआ है, लाड में काले घुसा हुआ है। आज मैं जितने भी सर्वे किए, अरे मुसलमान से एक बच्चे से पूछ लो तो वो बता देगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी धर्म ग्रंथ कौन सा है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, एक छोटा सा बच्चा बता देगा। ईसाई से पूछ लो वो भी बता देगा, लेकिन हिंदू के बच्चे से पूछ लो तो बता नहीं पाएगा तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, हिंदू नहीं बताएगा। और जो मंदिरों में जाते हैं उनका सर्वे किया, आज हम लग रहे हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ, मंदिर बनेंगे तो राष्ट्र की रक्षा होगी, ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसी आज समाज की मानसिकता बनी हुई है। जो मंदिरों में जाते हैं उनसे जाके पूछो भाई क्या है, बोले जी हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। उन्हें यही नहीं पता कि ईसाई क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है। क्या है ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस ज्ञान से बहुत अवगत नहीं है। अगर हमने ऐसे ही सोए रहे और जागे नहीं तो ये शताब्दियां मनती रहेंगी, ये उत्सव मनते रहेंगे, ये
पूरा देश, राष्ट्र ये हाथ से फिसल जाएगा। आज वो लोग लगे हुए हैं जो इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखो, दो संस्कृति है। आज चीन इतनी ताकतवर है तो केवल दो कारणों से है। चीन कहता है जो अपने आप को जानता है, यानी कि अपनी संस्कृति को जानता है, अथवा अपने शत्रु को जानता है। जो इन दो चीजों को जानता है उस देश को कोई हरा नहीं सकता, चाहे उसकी संस्कृति गलत हो, वो बाद में उसका परिणाम गलत आए हो। आज चीन इन दो नियमों के अनुसार पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा आज किसी भी देशों को डराता है हथियारों के बल पे। केवल दो चीज जानता है, अपने आप को और शत्रु को। आज हिंदुओं से पूछो, अन्य से पूछो, तो जिसको न शत्रु का ज्ञान है, न अपनी संस्कृति का, अपने आप का ज्ञान है। अपने आप का मतलब जो अपनी संस्कृति से छूट गया, संस्कृति से छूट गया ना, अपना आप का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, और लड़ना जानता है, शत्रु को जानता है कि ये हमारे शत्रु हैं, तो कहते हैं ऐसी लड़ाई जीत भी गए तब भी जीत कर भी हार जाओगे। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई तो महाराणा प्रताप ने भी, शिवाजी ने भी लड़ी थी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, वो प्रेरणादायक है। लेकिन वो लड़ाई वेद के लिए नहीं लड़ी। जिस दिन अगर वो वेद के लिए लड़ते और वेद स्थापित करते और वेद की विद्या जन जन में बताई जाती और पढ़ाई जाती, तो आज जो उनको ये गद्दार मिले और उनके विरोध मुगलों के साथ खड़े हो गए थे, ये स्थितियां नहीं देखनी पड़ती उनको। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति से जुड़े नहीं हुए, संस्कृति से नहीं जुड़े हुए थे, अपने आप से नहीं जुड़े हुए थे, और न ही लोगों को जोड़ा। केवल स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी थी, और लड़ने के बाद भी, जीत के बाद भी हार की हार, जैसा का जैसा स्थिति थी, जिस तरह से अफगानिस्तान ये टुकड़े हुए, वैसा की वैसी स्थिति आज भी बनी हुई है। इसलिए अपनी संस्कृति को लेके, और जो लड़ाई लड़ता है, जो शत्रु को जानता है, वो ही विजय, हार कर भी विजय होगी, वो प्रयत्न करेगा, उसका प्रयत्न भी सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति को लागू करना चाहते हैं, और अपने ही संस्कृति नहीं, ये वेद संस्कृति है, ये मनुष्य मात्र की संस्कृति है। जो मुसलमान, ईसाई, सिख, अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, वो लोगों को लोभ लालच देके अपनी ओर खींच रहे हैं। वो तो फिर भी पाप कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन आप, सबसे बड़ा पुण्य यह है जिनसे जो संस्कृति छूटी है, जो मूल छूटा है, जब तक उससे जोड़ दिया, सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मूल वेद है, और जो वेद से जोड़े गए सबसे बड़ा पुण्य है। और जो विचारधारा हमसे अलग हो गई, वो समझ लो हमारा शत्रु बन गया। क्योंकि मूल जिसका छूट गया, वो कभी भी फल फलित नहीं हो सकता। एक पेड़ की छोटी सी टहनी तोड़ लो, एक पेड़ की छोटी सी टहनी तोड़ लो, और उसको कहीं पर भी रख दिया जाए, यहां पर भी रख दिया जाए, और उसको खाद पानी दिया जाए, पानी के छींटे दिया जाए, तो क्या वो फल फलित और छाया दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो अपने मूल से अलग हो गई। उसका मूल क्या था? उसका मूल तना था। तना का मूल क्या था? जड़ थी। और जड़ का मूल क्या था? पृथ्वी थी। और पृथ्वी का मूल क्या था? ईश्वर। तो जो जो अपने मूल से अलग हो जाता है, मूल से छूट जाता है, वो कभी इस धरा पर शासन नहीं कर सकता। और वेद में सीधा कहा है, वीर भोगे वसुंधरा, ये वीरों की भूमि है, कायरों की भूमि नहीं है। जो आज राम और कृष्ण थे, उनकी संतान तो कायर बनी बैठी है। और जो इस देश में चोर लुटेरे थे, जो लूटने के लिए आए थे, जो यहां से हमारे देशभक्तों को, राष्ट्र को तोड़ा, आज उनकी संतान तो वीर बहादुर बनी बैठी हुई है। वो तो अपने जैसी भी है उनका संप्रदाय, उसके लिए लोगों को मार रहे हैं। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले क्या कर रहे हैं?
हमारे जो रामकृष्ण जो वीर बहादुर थे, जिन्होंने इस देश और राष्ट्र को संगठित करने में अपना जीवन लगा दिया, उससे तो ये सीखा नहीं कि जिन्होंने ये देश को संगठित करने में जीवन लगा दिया, अब ये कार्य हमारा है, हम करें इस देश को संगठित। जब दुष्ट आदमी इस देश को तोड़ सकते हैं, तो सज्जन आदमी इस देश को जोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये हमारी कमी है। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं, अलग अलग बटे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को विराम करता हूं। कई बार कई छोटे छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़ी प्रेरणा दे देते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़ी प्रेरणा दे देते हैं। एक बार मैं केले खरीदने चला गया, एक रेहड़ी पर चला गया केले खरीदने, तो एक गुच्छे में जब मैंने भाव पूछा तो कहा कि मैंने कहा कि केले का क्या भाव है? उन्होंने कहा कि ये जो गुच्छे में 5 दर्जन केले हैं, एक दर्जन का भाव 50 रुपए दर्जन का हिसाब है। अब 5 दर्जन 250 रुपए के हो गए, और एक जगह केलों के चट्टे लगे हुए थे, अलग अलग केले थे। मैंने कहा इनका क्या भाव है? तो कहने लगे इनका भाव 10 रुपए दर्जन है। वो भी 5 दर्जन ही केले थे। मैंने कहा ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? और वो दुकान वाला, रेहड़ी वाला कह रहा, अब जो इस गुच्छे से जुड़े हुए उनमें इतना स्वादिष्टता नहीं है, वो इतने मीठे नहीं है, और जो ये खुले केले हैं इनमें मिठास भी है। और वो छिलका उतार उतार के दिखा रहा, देखो कहीं पर भी कमी नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि इनमें इतना मिठास है और ये इतने अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन इनका रेट इतना नीचा क्यों है? और जो ये गुच्छे वाले हैं इनका रेट इतना ऊंचा क्यों है? ये 5 गुना का अंतर क्यों हो गया? अब उसको और तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात बताई। कहने लगे कि ये जो खुले केले हैं ये अपने गुच्छे से अलग हो गए, और कहने लगे कि ये 50 रुपए दर्जन क्यों है? क्योंकि ये अपने गुच्छे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो अपने गुच्छे से जुड़ा होता है वो अपनी दुनिया में, संस्कृति में गौरव पाता है, उसकी स्तुति होती है। और जो अपने गुच्छे से अलग हो जाता है, चाहे वो कितना भी मिठास हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, उसका मूल्य गिर जाता है। इसलिए हम महर्षि दयानंद जी का आज नाम नहीं ले पा रहे। आज कोई उनका नाम आजादी में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम अपने मूल से अलग हो गए, अपने गुच्छे से अलग हो गए। जिस दिन आप संगठित हो गए, जिस दिन इस देश का, जिस दिन आप संगठित हो गए और एक हो गए, और जिस दिन अपने अधिकार के लिए रोड पे आ गए, तो ऋषि दयानंद का नाम इतिहास में ही पढ़ाया जाएगा। जो आप चाहोगे वो पुस्तक, वेद आदि जितनी भी पुस्तक है वो सारी इतिहास में लागू हो जाएंगी जिस दिन आप संगठित हो गए। आज मैं गांव में जाता हूं, सर्वे करता हूं, तो बोले जी एक आर्य समाजी है, और जी ये भी लुप्त हो गया, ये भी लुप्त हो गया, ये 80 साल का था, 70 साल का था, ये भी लुप्त हो गया। अब क्या हाल है? बोलो जी अब आर्य समाज का नाम लेने वाला नहीं। वास्तव में धरातल पर अगर आप सर्वे करोगे और अन्यों के जितने भी ओम शांति और संप्रदाय है उनका और आर्य समाज का सर्वे करोगे, तो पहले की अपेक्षा आज लुप्त होने के कगार पे है। अब जाके गांव में देखो, बोलो जी वो था, वो लुप्त हो गया, अब आर्य समाज का नाम लेने वाला कोई नहीं। आज गांव में मंदिर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने बनाने का प्रयत्न नहीं किया, हमने मेल जोल नहीं किया, हमने घृणा और त्याग और अहंकार से सबसे मेल जोल नहीं किया। आज जाते हैं, बोलो जी उसका स्वभाव ऐसा है, किसी से मिलता ही नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है कि किसी से बैठना ही नहीं जानता, किसी से बात करना ही नहीं जानता। इसलिए हमें अपने स्वभाव को बदलना है। अगर मंदिर में चले गए तो आपका नहीं बिगड़ने वाला कुछ भी, लेकिन जो मंदिर वाले हैं वो आर्य समाज में आ गए तो वो तो बदल जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आप सब भाइयों को एक होकर और सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करके आप एक हित करके अपने पास ला सकते हो और बदल सकते हो। ये आपका हट दुरागर छोड़ने का, केवल इतना हट दुरागर छोड़ना है और उनसे प्रेम भाव करके हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, गांव गांव में अपना प्रयत्न करें और लोगों को बनाए। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओम इति शांति। आचार्य मनोजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
महर्षि दयानंद के विचार को हम फैला ना पाने के कारण बहुत सारे विस्तार से बताए, उदाहरण से बताए। आपका पुनः